औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतवस्सिक़ीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम या इस्लाम मदद जी, कैसे हैं सब? ठीक है। जैसे कि 7 जनवरी को मेरी यौम पैदाइश, जिस तरह ज़िंदगी के मामूल चलते हैं वैसे, लेकिन आपको बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं को 7 जनवरी को मेरी पैदाइश है तो सब विश करें। तो मैं कुछ चीज़ जो आपसे बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। वो जितना भी करूँ उतना ही कम है कि उन्होंने मुझे एक इंसान पैदा किया और इंसानी शक्ल दी, और उसके बाद इंसान बनाने के बाद अल्लाह ने मुझे एक मुसलमान बनाया। और मुसलमान बनाने के बाद जो सबसे बेहतर हमें जो नेमत दी वो ये है कि हमें आले मोहम्मद को मानने वाला बनाया। तो जैसे कि और इसके बाद मैं अपने माँ बाप का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत दी। जैसे कि हमारे छठे इमाम का फरमान है, पाक मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी आपके दिल में हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत की ठंडक महसूस हो तो सबसे पहले अपनी माँ को सलाम करो कि जिन्होंने तुम्हें हमारी मोहब्बत में परवान चढ़ाया। तो शुक्रगुज़ार हूँ उस माँ का कि जिन्होंने मुझे बाप कहने से पहले या इल्मत कहना सिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ बात करने का मकसद ये था कि मैं आज के दिनों के लिहाज से ये बात करना चाहता हूँ जिस तरह हमारे ज़िंदगी के मामूल चल रहे हैं, कि हर माँ बाप से गुजारिश है कि वो अपने बच्चे को दीनी तालीम लाज़मी दें, उनकी दीनी तरबियत लाज़मी करे। बेशक आधा घंटा यानी उन्हें दीन की तरबियत ज़रूर दें। दीन की तरबियत देने का फ़ायदा ये होगा, अगर आपको एक मिसाल कि दुनिया की तरबियत तो आप दे रहे हैं, मतलब अच्छी परवरिश कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा खाना दे रहे हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, तो ये जो फ़ायदा है ये आपको सिर्फ दुनिया तक है। यानी इस चीज़ों का जो फ़ायदा आपको चल रहा है वो आपको सिर्फ दुनिया तक रहेगा। लेकिन जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप अपने बच्चों को दीन की तरबियत देंगे, माँ बाप को यहाँ पर भी फ़ायदा होगा, जब वो मर जाएंगे उन्हें वहाँ भी फ़ायदा होगा। वहाँ फ़ायदा क्या होगा? जब बच्चे को ये पता होगा कि अगर मैं अपने माँ बाप को कुछ पढ़ के बख्शूँगा तो उन्हें वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब दीन की तरबियत जो और दीन के तालीम का यहाँ भी फ़ायदा और वहाँ भी फ़ायदा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे आले मोहम्मद की मोहब्बत में परवान चढ़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि हमारे दीनी लिहाज के मुताबिक हम पे क्या वाजिब और फ़र्ज़ है कि अपने माँ बाप के मुस्तक़बिल के बारे में क्या सोचना है, या जब बाप दुनिया से चला जाए उनके पीछे किस चीज़ से उनको याद करना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि फ़ज़ल आपके अब्बू दुनिया से जा चुके हैं या वो मतलब फ़ौत हो गए हैं या मर गए हैं। तो मैं नहीं जानता, मतलब मैं आज तक ये समझता ही नहीं हूँ कि मेरे अब्बू दुनिया से जा चुके हैं या वो फ़ौत हो गए हैं, क्योंकि मोहसन जो होते हैं वो कभी भी नहीं मरते। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बाप होता है वो औलाद का मोहसन ही होता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया होता है। और औलाद का जो फ़र्ज़ बनता है वो सिर्फ़ ये फ़र्ज़ नहीं है कि दुनिया में रह के अपने बाप का बाजू बने, दुनिया में यानी जब तक बाप सामने है तब तक सब कुछ करे। असल ज़िंदगी का मज़ा ये है कि बाप अगर आँखों से ओझल भी हो जाए लेकिन उसकी तालीम और जो उसकी तरबियत हम पे लागू की होती है, जो चीज़ें हमें सीखी होती हैं उन पे लागू फिर करें, फिर उस स्टेज पे जाके अपने आप को मनवाए कि नहीं, अगर बाप था तब भी हम उनके साथ पैरोकार थे, उनकी बातें मानते थे। अगर बाप सर से सायन का चले गया है तो फिर भी हम उन्हीं ही की पैरोकार और उनकी ही बातें मानते हैं। तो जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप दुनिया से मुंतकिल हुए हैं, हमारा अकीदा भी यही है कि जो मोमिन होता है, क्योंकि छठे इमाम का फरमान है कि जो आले मोहम्मद से मोहब्बत करता है उनका ना तो उनका जिस्म मुर्दा होता है, ना उनका मतलब जिस्म मरता है और ना उनकी रूह मरती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और जो रसूल पाक का फरमान भी है कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो गोया ऐसे कि जैसे शहीद मरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा भी है कि हमारे अब्बू जान दुनिया फ़ानी से, मतलब इस जहाँ से तो कूच कर चुके हैं, लेकिन वो अगली दुनिया में जहाँ चले गए हम मुंतकिल हो गए हैं, वो अमूमन मोहम्मद वाले मोहम्मद के क़ुर्ब में होंगे इंशाअल्लाह, और हमारा यकीन है। तो कहने का मकसद ये था कि अगर आप बच्चों को दीन की तरबियत देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको इस जगह पे, इस जहाँ में भी फ़ायदा होगा और अगले जहाँ में भी फ़ायदा होगा। जैसे कि हमारे माँ बाप ने हमें तरबियत दी हुई आले मोहम्मद की, और अल्हम्दुलिल्लाह रहते ज़िंदगी तक, रहते सांस तक हम अपने मोहसिन को ना तो कभी भूले थे, अपने अब्बू जान को ना कभी भूलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी फैमिली हर जुम्मे को हर दिन रात को सोने से पहले कुछ जो चीज़ें
उनको आती है याद, जो हमें ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिखाया हुआ, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मतलब जितनी भी ज़ियारतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप ने हमें सिखाई है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। वो इस तरबियत ही वजह से ही हमें सब तक अभी तक याद है, क्योंकि जब भी हम बैठते थे अब्बू के साथ दीन की बातें अमूमन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठ, तो उन्होंने हमारे साथ देने ही की बात की है। तो बात सब करने का मकसद ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पे फ़र्ज़ है, हमारे माँ बाप पर ये फ़र्ज़ है, हर किसी के माँ बाप पर ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को दीन की तरबियत लाज़मी दें, जिसकी वजह से वो अपने मोहसिन को याद रखते हैं। मैं बार बार मोहसिन इसलिए लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी का सरमाया वो होते हैं, और अच्छी औलाद हमेशा वो होती है जो अपने बाप का मकाम और स्टेटस बुलंद करती है, ना कि उसको कम करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरबियत जो उन्होंने हमें बताई हुई है उन्हीं पे चलना। और इनसे सबसे बड़ा फ़ायदा, मैं फिर बात करूँ कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो आपको होगा, हमारे माँ बाप को होगा, जो अपने बच्चों को दीन की तरबियत देंगे। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरबियत पे जो उन्होंने हमें सिखाई है, इंशाअल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम उन पे सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद पे चलें। और माँ बाप से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को लाज़मी तालीम दें। आजकल का दौर बहुत फास्ट दौर है और अपने ईमान की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है। अगर आप अपने बच्चों को अपने ईमान की हिफाजत करना सिखा देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने ईमान की हिफाजत करना सीख जाएंगे, तो वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यहाँ तक कि वो आपका फ़ख्र का बाइस बनेंगे, ना कि आपकी ज़लील या बदनामी का बाइस बने। तो जज़ाकल्लाह, आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को तरबियत लाज़मी दें और दीन आले मोहम्मद की तरबियत लाज़मी दें। जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे ज़्यादा मैं अपने माँ बाप पे इस वजह से खुश हूँ और कि जिन्होंने मुझे विलायत अली हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तज़ीम पाक सदात और हक़ पाक सईदा सलामुल अलैहा, जिन्होंने मुझे मुंतकिल हमारी नस्ल में किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मेरे अब्बू जान को उनके दर्जात बुलंद करे और मज़ीद उनके दर्जात बुलंद है इंशाअल्लाह, उम्मीद है मुझे, क्योंकि मोहम्मद वाले मोहम्मद को मानने वाले थे। और उनका शुक्र अदा करते हैं हम कि उन्होंने हमें ये तरबियत दी। और अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है मुझे कि हम इसी ही सीरत पे चलेंगे और मौला पंजतन पाक हमारे अब्बू जान के दर्जात बुलंद करे और मौला हर किसी को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत पे चलने की तौफ़ीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह या